गाइस, तो हम आ गए हैं आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जो अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं उनको समझने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए बिकम सो इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो एक टेबल बनवाई थी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसका एक टॉपिक था, उसका एक पॉइंट मैंने लिखवाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्टेंस जो है वो आपकी पॉजिटिव होती है, कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जितना भी चलोगे डिस्टेंस ऐड होगी। लेकिन योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट हाउ? तो उस चीज को मैं समझा रहा हूं, अच्छे से डिटेल में बता रहा हूं। तो राइट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो आप राइट डाउन कर लीजिए नोट में कि क्या मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी जो डिस्टेंस है ना बच्चों, आपकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप जितना भी चलोगे, कहीं भी चलोगे, हमेशा डिस्टेंस जो होगी ना वो ऑलवेज ऐड होगी, हमेशा ऐड होगी, ओके? और जो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी, और जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। कैसे हो सकती है, लेट्स सी। तो अभी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे अपनी कॉपी में, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख ले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इस मतलब को। आपने मैथ्स में अब तक सीखा होगा, एक चीज सीखी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं मैथ्स में। ये जो आप एक्सिस लेते हो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नहीं याद है, नहीं पता है, तो अभी आप सीख लीजिए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये जो होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है? इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो सो द पॉइंट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट where these two axes intersect or meet each other is known as origin। उसको हम origin बोलते हैं। तो ये हमारा origin है जिसको हम O से डिनोट करते हैं। इस लाइन पर we represent the values of x is equal to 1 2 3। x की जो भी वैल्यूज होंगी बच्चों, आप इसको इस लाइन पे लिखोगे, और y की जो वैल्यू होगी आप उनको इस लाइन पे लिखोगे, y 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? ओरिजिन से अगर इधर जाते हो तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव होंगी, इधर जो भी ओरिजिन से, इसको बोलते हैं इधर, ओरिजिन से जब इधर जाते हो लेफ्ट पार्ट की तरफ, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, नेगेटिव। और इधर सारी चीज जो होंगी नेगेटिव में होंगी। ओरिजिन से अगर हम अप जाएं ऊपर, तो ऊपर जो होंगी वो वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, और ओरिजिन से अगर नीचे जाएं तो सारी चीज नेगेटिव होंगी डाउन में। बट वैल्यूज y की होंगी इस वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे x की होंगी, ओके? तो डिस्टेंस जो है ना आपकी, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे पीछे आओ, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, डिस्टेंस हमेशा जो है आपकी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट, तो इस बात को बड़े अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूं। अगर ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है पॉजिटिव पार्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से अगर कोई इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगी। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, जीरो कब होगी डिस्प्लेसमेंट? मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया बात बताई थी कि गांठ बांध लेना जब मैं बात डिस्प्लेसमेंट की करूंगा। व्हेनेवर यू हैव आस्क्ड टू सोल्व द डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, जस्ट जॉइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा
वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट जहां से उसने जर्नी स्टार्ट किया घूम फिर के अगर वहीं आ जाए, तो अगर उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बच्चों एक दूसरे पे आके कोइंसाइड कर जाए, तो क्या उनके बीच में क्या उसकी जर्नी का कोई शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, क्या कोई जर्नी हुई, क्या नहीं हुई ना। तो दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट ही नहीं रहा, क्यों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं आ गए, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन से यहां तक चला एक्स की तरफ और वापस यहां से ओ पे आ गया, ओ से चला और ओ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओ से आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वापस आया तो जीरो, और इधर गया तो नेगेटिव। लेकिन चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ऊपर जाओ कहीं जाओ नीचे जाओ, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी और पॉजिटिव में ऐड होगी। तो लेट्स डू सम बढ़िया सी प्यारी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके। ओके, ये ओरिजिन है और ये एक 1 मीटर की रेडियस है। तो 1 मीटर की रेडियस से एक ऑब्जेक्ट ए से जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करता है ऐसे यहां पर, ठीक है। तो बच्चों ये यहां आ गया, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहां मान लेते हैं कि ये हमारी जो है रेडियस है 1 मीटर की। तो एक पार्टिकल है जो 1 मीटर की रेडियस से इस ओरिजिन से ए से बी मूव करता है। क्या ये सेमी सर्कुलर पाथ? अच्छा, आपको पता है कि एक पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पूरा 360 का होता है। तो ये आधा सर्कमफ्रेंस है, आधा सर्कल है। देखो ये यहां से यहां। चलो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पहले वो आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऐसे मूव करता है यहां आता है, तो ये जो है हमारा 90 का पार्ट है। तो हम बोलेंगे कि यहां जो है आपका जो है π/2 जो है आपका पार्ट है यहां पर ये। फिर जब इतना ही हिस्सा जब यहां आता है आपका, ये जब ये यहां आता है, ठीक है। तो बच्चों π/2 का ये हिस्सा, ठीक है, और π/2 का ही ये हिस्सा, ये हिस्सा। तो यहां π/2 प्लस π/2 मिलकर यहां कितना हो गया, यहां पाई का हो गया। एक जो ये क्वार्टर बन रहा है आपका, ये इसको हम बेसिकली एक हिस्सा जो है आपका π/2 का है, ये π/2 ये π/2 मेक्स पाई। फिर नीचे आ जाओ, ये हिस्सा जो है आपका π/2 π/2 π/2, यहां जाके हो गया 270, जिसको हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं 3π/2। फिर ये जो है जहां पे एक चक्कर पूरा होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 2π, ठीक है। तो एक क्वार्टर जो है बेसिकली उसको हम बोलते हैं π/2 का हिस्सा, ठीक है। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो ये आपका जो एक सर्कल है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हर एक क्वाड्रेंट π/2 का कंट्रीब्यूशन करता है। 4π/2 2π का हिस्सा, यहाँ की 0, π/2 90 डिग्री, पाई 180, 3π/2 और 2π। अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, मेरे साथ आप सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये ओरिजिन यहां से ऐसे
कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ए से बी गया, ऐसे गया ए से बी, ये ओरिजिन है और 1 मीटर की इसकी रेडियस है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जल्दी से सोल्व करें फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन हो जाए वो ये करना, ठीक है। तो एक पार्टिकल ओरिजिन से पहले ए से बी गया था, अब यहां आ गया, ठीक है। अब यहां आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या जल्दी सोल्व करो इसको। देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल पाथ लेंथ देखनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या देखोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों ज्यादा देखोगे एक्चुअल पाथ लेंथ, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल देखोगे, एक्चुअल पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों को मिला दे, ठीक है ना, ज्वाइन करवा दें, दोनों को ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो एक बात बताओ कि डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी वो देखते हैं क्या होगी आपकी डिस्टेंस इस क्वेश्चन में। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ए से बी डिस्टेंस निकालनी है, तो ए से बी ये जो आपकी पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ है ए से बी, जिस रास्ते से होके गया एक्चुअल में वही है ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ आपको पता है कि ये एक सर्कल के 1/4 हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है। क्या है, 1/4 हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है। पूरा सर्कल जो होता है वो 2 पाई का होता है, तो एक हिस्सा कितने का होगा, π/2, 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 π/2। तो कितना होगा, π/2, 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 4 π/2, कितना आ गया 2 पाई। तो पूरा सर्कल कितने का हुआ, क्या कितने का हुआ बच्चों, 2 पाई का। तो पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो डिस्टेंस निकालनी, तो जिसको थोड़ा सा मैथ्स का पता होगा वो मेरी बात को बड़े अच्छे से और जल्दी समझेगा कि क्या मतलब है। ये एक हिस्सा पूरे सर्कल के 2 पाई में से 1/4 हिस्सा 1/4 है। तो 1/4 ऑफ 2 पाई, 2 1 2, 2 2 4। तो डिस्टेंस कितनी आई, π/2। वैसे भी याद रख लो एक हिस्सा π/2 था। डिस्प्लेसमेंट, आगे जी बात मैंने बोला था जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो जस्ट ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया। अब इसको भूल जाओ आप ये सोचो कि वो ए से बी सीधा गया बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, तो इसको भूल जाओ बच्चों, इसको भूल जाओ। तो ए से बी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो बताओ ए बी कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना आएगा, कितना आएगा आपका, ये O है आपका ओरिजिन, तो O A का स्क्वायर प्लस O B का स्क्वायर, ओके। तो O A का स्क्वायर कितना है 1, तो ये 1, O B का स्क्वायर कितना है 1, तो कितना आ गया √2, और किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो कुछ ऐसा ही वहां करना है, तो जल्दी से वो क्वेश्चन करिए, और जिन्होंने किया है तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या है आंसर। तो इसका क्या आएगा बच्चों, देखो डिस्टेंस वही एक्चुअल ए से बी, पहले आधा हिस्सा कवर किया, ठीक है, तो 1/4 हिस्सा किया ऊपर वाले में से, और यहां अब आधा हिस्सा कवर कर रहा है। तो 1 π/2 का, तो 2 हिस्से जोड़ दूं तो ऐसा ही बनेगा, ये 2 हिस्सों का ही तो मेल है। तो पूरे सर्कल का आधा हिस्सा काट दिया, तो कितना हो गया ये पाई का, कितना हो गया बच्चों, पाई का। पूरा कितना था, पूरा था 2 पाई, और 2 पाई का हाफ हिस्सा 2 कर दो तो पाई आ गया डिस्टेंस, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, तो जल्दी से मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट का और बताओ।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट ए बी इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किया ये, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो बच्चों ये करके दिखाओ क्वेश्चन थर्ड, कि अब एक पार्टिकल जो है आपका पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया। अब ये ए है और ये जो है आपका, ये आपका बी है, और वही रेडियस 1 मीटर है, वही 1 मीटर है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी, जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, कितना होगा π/2 π/2 π/2, एक हिस्सा π/2 π/2 π/2। तो डिस्टेंस कितनी होगी एक्चुअल पाथ लेंथ यहां से यहां की, और वैसे भी देख लो 3/4 हिस्सा है पूरे सर्कल का, तो कितना आएगा 3 π/2। जो है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दें ये, तो ये 1 मीटर, तो ये भी कितनी 1 मीटर, 1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 मीटर आएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है ए से, ये ओरिजिन है ए से, और यहां से चल के घूम के जो है वापिस यहीं आ जाता है आपका। ओके, तो आपको निकालनी है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, जल्दी से निकाल के बताइए मुझे क्या है डिस्टेंस। तो आपको पता है कि ये जो है हमारा ओरिजिन है और रेडियस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। ओके, और पूरी एक्चुअल पाथ लेंथ सर्कल की कितनी है 2 पाई। डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है डिस्प्लेसमेंट, बताओ। जहां से चला घूम फिर के वहीं आ गया, तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ आया क्या, इनिशियल और फाइनल ज्वाइन करना था, ज्वाइन कहां किया, इनिशियल और फाइनल दोनों कोइंसाइड हो गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आई 0। तो आप लिख सकते हो अलग से कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद ईच अदर देन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ठीक है, चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या आता है। तो अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एक पर्सन 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है ऊपर, एक पर्सन गोज 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है वैसे। तो आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड ट्रेवल्स 4 मीटर अगेन। 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चलने के बाद में एक मोड़ जो है मोड़ लेता है, सीधा चलता है राइट की तरफ ऐसे। 4 मीटर चला, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यहां तक गया बस फाइनल पॉइंट है, नॉर्थ फिर इसमें ईस्ट की तरफ। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जल्दी से बताएं कितना है। डिस्टेंस वही, एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है बच्चों 4 4 8 मीटर। डिस्टेंस सीधी ऐड कर दो डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, whenever you asked to calculate the displacement, I have told you so many times, just join initial point and final point and get the beautiful answer। मिला दो 4 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहां। ओ ए निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ओ ए, तो इसको मान लेते हैं हम बी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर और अंडर रूट। ओ बी कितना 16 आ गया, इसका भी, इसका 16 आ गया, 32
इसको क्या लिख सकते हैं 4√2 मीटर। तो जिसका मैथ्स हाई होगा वो जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा और समझ पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आपके मोशन के अगले लेक्चर में बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, ग्राफ की। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पूरा चैप्टर खुल जाएगा, मजेदार हो जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो एक क्वेश्चन आप, ये आपके लिए है होमवर्क में, तो आप इसको सोल्व करके मुझे बताओ कि ये ओरिजिन है, एक यहां से ए पॉइंट तक एक पर्सन गया 10 मीटर। तो सबसे पहले ओ से ए, मुझे ओ से ए, ओ टू ए आप डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, फिर ए से ओ, ए से ओ की निकालो, डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, फिर आपको निकालनी है, ठीक है, अब यहां एक पॉइंट लिया मैंने बी और ये है हमारा 10 मीटर। ओके, ये भी 10 मीटर है, ये आपका ओरिजिन है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। पहले ओ से ए गया 10 मीटर, फिर ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया, ठीक है, फिर बी से ओ जाएगा। तो ओ से ए निकालना है, फिर आपको यहां पे आना है, फिर आप यहां आओगे, फिर आपको निकालना है ओ से बी, ओ से बी डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, जल्दी से निकालो। ठीक है, ओ से ए निकालो, ए से ओ निकालो, ओ से बी निकालो, बी से ओ निकालो, यहां आ जाओ, बी टू ओ निकालो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सारा समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा। डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, जल्दी से, फर्स्ट क्विक, जल्दी निकालो। पहले में क्या आएगा, ओ से ए सीधा गया 10 मीटर, 10 मीटर, ओ से ए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर दो, सीधा रास्ता यही 10 मीटर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों समझ में आ रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको लिखाने जा रहा हूं। वैसे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट कैन बी इक्वल। ठीक है ना, आपस में इक्वल भी हो सकती है, कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रेट बिटवीन टू पॉइंट्स देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो यही वो केस है जब आपसे पूछे क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो सकती है, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जाए, तो 10 मीटर सीधा गया है, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। यहां आ जाओ, ए से ओ में आओ जल्दी से, तो बताओ क्या आएगी, ओ से ए 10, ए से ओ 10 और ऐड कर दो, ऐड होती रहेगी, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होगी 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जहां से गया, ओ से ए गया, ए से ओ, तो जहां से गया वहीं आ गया वापिस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट I have told you that coincide with each other and the displacement becomes 0. Very beautiful. ठीक है, अब बात करते हैं O से B। तो O से B आपको भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ओरिजिन से जब इधर आते हैं पॉजिटिव की बात करते हैं, जब ओरिजिन से इधर आते हैं तो नेगेटिव की बात होती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। O से B, तो पहले O से A 10, A से O 10, O से B 30 हो गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट O से A 10, A से O 10, ये तो कैंसिल आउट, नलीफाई, यहां तक का खेल खत्म। O से B इधर कितना आया, -10 मीटर। तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहां बताओ जल्दी से, सारा समझ में आएगा आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, B से O 10 कितना, पहले O से A 10, फिर A से O 10, O से B 30, B से O 40। तो आप एक चीज कर रहे हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो डिस्टेंस आप जितना भी चलो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, चाहे कौन सी भी एक्सिस में चलो। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, O से B से O वापिस 0। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वाइज और क्वेश्चंस वाइज समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए।
और अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। अच्छे से घर पे स्टडी करते रहिए, उछल कूद करते रहिए और मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, उनके काम में हाथ बटाइए मम्मी के पापा के, और घर पे बने रहिए। तब तक के लिए एक बार फिर से निखिल गर्ग का आप सभी को सैल्यूट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।